दुनिया में, पूरी दुनिया में, फ्रांस में, लंदन में, कोई मुल्क ले लीजिए, उस धर्म में जो लोग आतंकवाद कर रहे हैं वो मारने से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। उसके बाद भी हम कहते नहीं, धर्म नहीं होता साहब आतंकवाद का। ये मक्कारी जिस दिन इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के दिलो दिमाग से निकल जाएगी, आधी समस्या उस दिन सॉल्व हो जाएगी। हम चीजों को समझना नहीं चाहते, क्योंकि हम जब समझेंगे तो हमारे पड़ोसी नाराज हो जाएंगे, हमारे किसी से संबंध टूट जाएंगे। अगर झूठ पे बुनियादों पे संबंध रखे हैं तो न बने तो बेहतर है। और इस लड़ाई में मेरी पैदाइश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई है, जहां 0% हिंदू थे। मुझसे ज्यादा किसने खोया होगा इसमें? मेरे बचपन के दोस्त, मेरी जवानी के साथी, सब नाराज हैं। अगर मैं भी सच नहीं बोलूंगा, जिस आदमी ने 5वीं क्लास तक कुरान शरीफ पढ़ लिया था, तो हिंदुओं में फिर सच बोलेगा कौन भाई? जरा पूछिए शांति प्रिय इस धर्म के मानने वालों से कि मोहम्मद साहब की पहली पत्नी खतीजा से जो पैदा हुई थी लड़की, उसका नाम था फातिमा। फातिमा के शौहर और फातिमा के हस्बैंड अली, जब फजर की नमाज जो 4:30 बजे पढ़ी जाती है, उस सजदे में जब वो था तो उसका कत्ल किसने किया था? रामलाल ने, श्यामलाल ने, आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने, किसने किया था? कौन लोग थे और किस लिए किया था? और यकीन मानिए कि जितने भी खलीफा हुए सबका कत्ल हुआ। उनके नवासे को कमरे में बंद करके मार दिया गया। कौन लोग थे भाई? जंगे बद्र में 10 लाख लोगों का कत्ल हुआ, वो कौन लोग थे? हमसे आपका तो कोई झगड़ा ही नहीं था भाई, हम तो थे ही नहीं वहां पर। हमारा तो जाना आज भी वहां मना है। जिनकी बुनियाद इस पे रखी गई हो, वो पूरी दुनिया में इस फ्रॉड को और इस झूठ को फैलाने में कामयाब हो गए कि देखिए साहब, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। और वो समझे या नहीं समझे, लेकिन आपको जरूर समझा दिया है। और इस गलत फहमी में सन 1947 में आपने पीस देखी कि इस देश के 2 पीस हो गए। हमारी समझ में नहीं आया। और अभी यहां कोई सरदार जी हैं नहीं, मैं एक बात कहना चाहता था। देखिए, कुछ बातों के लिए अगर हमें अपने पे शर्म करनी पड़े तो हमें करनी चाहिए। अगर दिल्ली में 1984 नहीं होता तो जम्मू कश्मीर में 1990 कभी नहीं हो सकता था। बड़े इतिहास में भी कुछ लोगों ने रेफरेंस दिया कि जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर मामला आया तो सिख गए थे। 1990 करने वालों की हिम्मत इसलिए बढ़ गई थी कि जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने घर से एक पुत्र दिया था, जिन्होंने उसको योद्धा बनाया था, उसके साथ आपने 1984 में क्या किया? इसलिए उनको शय मिली। और आपको जानकर पता नहीं ताज्जुब होगा या नहीं होगा, क्योंकि कोई सियासी लीडर नहीं बताएगा आपको। ये सियासत इस पार्टी की हो, उस पार्टी की हो, सब समय पूरा करना चाहते हैं अपना कुर्सी पे। इसीलिए माजिद मेनन का नाम सुना है आप लोगों ने? माजिद मेनन मुंबई के एक बड़े वकील हैं, एनसीपी के राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, मूर्ख नहीं हैं। आप उन्हें उन लोगों से तुलना नहीं कर सकते जो टेलीविजन पे छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के बैठते हैं। आप उनसे तुलना नहीं कर सकते। आप बड़े ज़हीन हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं। उन्होंने बाकायदा टेलीविज़न पे आके कहा कि मुसलमानों ने 2019 के लिए, ये देखिए, हो सकता है कि आप लोगों से कुछ चीज़ें छूट जाती हों, मैं उस प्रोफेशन में रहा हूं इसलिए मुझे चीज़ें याद भी रहती हैं, मैं कनेक्ट भी करता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा ये बात कि जो गलती हमसे 2014 में हो गई है वो 2019 में रिपीट ना हो। और हमने 200 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी को चिन्हित किया है जिसमें हो सकता है कि उस जगह मुसलमान खुद न जीते, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर कोई जीतेगा भी नहीं। लेकिन आपकी तैयारी क्या है?
कुछ इस बात से नाराज हैं कि SC एक्ट पे कुछ हो गया है, कुछ किसी और बात से नाराज हैं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, ये बात कोई बोलेगा नहीं आपको। वर्तमान सरकार को जो इस सरकार के दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मोदी रहेगा या नहीं रहेगा। वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से 2014 में ये सरकार डिसमेंटल हो जाए और ऐसे हालात रहें कि हम वो ऐसी सरकार लाएं कि हमारे कहने से कम्युनल वायलेंस बिल बने, जिसको आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है। UPA सरकार चली गई, 2 महीने और रुकती तो लोकसभा में जो बिल आने वाला था उससे रूह कांप जाएगी, आप लोगों की रूह कांप जाएगी, हर हिंदुस्तान के हिंदू की, जो वो बिल आने वाला था, जिसको बनाने वाले लोग महान लोग थे। तीस्ता सितिलवाड़ का नाम बहुत सुना होगा आपने, मंजर साहब, ऐसे ऐसे लोग थे कि आप सोचेंगे कि इन्होंने हमारे लिए बिल बनाया था। वो बिल आता तो क्या होता। और एक बात ध्यान रखिएगा, सत्ता में जब कोई आ जाता है ना, फिर वो मनमानी अपनी करता है। आप लाख रोते रहिए, आंदोलन से कुछ नहीं होने वाला, आंदोलन से नहीं होने वाला। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस वक्त मोदी के जो खिलाफ हैं उनकी चिंता नहीं है मुझे, जो मोदी की सपोर्ट में खड़े हैं उनसे मेरी दरखास्त है कि नाराजगी रखो, लेकिन इस हद तक न रखो कि अपनी चीज खो बैठो। लिहाजा खतरे को समझिए। आपको बाहर से जितना खतरा है उससे 1000 गुना खतरा अंदर से है। इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर बन चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। आपको कब पता चलता है? जब आपके पड़ोस में धमाका हो जाता है, जब अजमेर में हंगामा हो जाता है, जब संभल में हंगामा हो जाता है, जब कैराना से लोग भागने लगते हैं, तब आपको लगता है अच्छा ये वजह है, इसलिए भाग रहे हैं। और ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों के पास भागने की कुछ जगह होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा आपके पास दूसरी जगह नहीं है। आपके पास दूसरी जगह नहीं है सर। जो म्यांमार से भागता है वो भी यहां आता है, जो पाकिस्तान से भागता है वो भी यहां आता है, जो बांग्लादेश से भागता है वो भी यहां आता है। तो आपके पूर्व में 17 करोड़ लोग, पश्चिम में 20 करोड़ लोग, और इस देश के अंदर कुल मिलाकर के 23 करोड़ लोग, आप छोटे मोटे खतरे से नहीं घिरे हुए हैं। और जो लोग टेलीविजन पे आकर के औरंगजेब को कहते हैं कि वो वली अल्लाह था, उसने भारत को ये दिया, आप सोचिए कि वो जो लोग अभी चंद दिन पुराने इतिहास को गुमराह करके टेलीविजन पे झूठ बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो जरा सोचिए, उनकी ताकत का अंदाजा लीजिए, उनकी एरोगेंस का अंदाजा देखिए कि वो किस तरीके से लगातार उन चीजों को, जिन्होंने इस देश को नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने इस देश को लूटा है। अभी तमाम सारे वक्ताओं ने औरंगजेब की तारीफ में बड़े बातें कही, क्या क्या किया है। तो ये औरंगजेब की रोड को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के आने का इंतजार कर रहा था ये समाज।